परमेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम शुक्लाम्बरं विचारसार परमां आद्यं जगद्व्यापिनीं पुस्तकधारिणीं वदां जडान्धकारां अहमस्ते स्फाटिकमलिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दितां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदां। हे मातेश्वरी, सबका कल्याण करना। प्रियात्मन, पतित पावनी माँ गंगा के श्री चरणों के पास बैठते हुए हम लोग जिस विषय पर आज का वार्तालाप शुरू करने जा रहे हैं, उसमें इस अमृत रूपी दिव्य योग अखंड महायोग में हम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं एवं आपके अंदर विराजने वाली उस आदि शक्ति जगत जननी कोटि कोटि ब्रह्मांडों की रचना करने वाली उस परम सत्ता जीवनी शक्ति को बारंबार प्रणाम करते हैं। आज का जो विषय है वो बहुत ही सुंदर और दिव्यता से भरा हुआ है। यदि आपके हाथ में ये ज्ञान लग गया तो निश्चित ही आपके कल्याण को कोई रोक नहीं सकता। इसलिए इसको दत्तचित होकर सुने, क्योंकि हम जानते हैं अहंकारवश जो लोग इस संसार को अपना मान लेते हैं, उन्हें जिस प्रकार की हृदय पीड़ा, निराशा एवं दुख भोगना पड़ता है, उससे हम भली भांति परिचित हैं। इस यंत्रणा भरे अस्तित्व से बचाने के लिए और आत्मा को ईश्वर के अंदर एवं ज्ञान से परिपूर्ण करने के लिए मुझे जो मार्ग ईश्वर कृपा से गुरुदेव ने बताया है और जो दायित्व विश्व कल्याण हेतु दिया है, उसे पूर्ण करने हेतु मैं अखंड महायोग में आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूँ एवं अखंड महायोग में आप शीघ्र अतिशीघ्र तीव्रता से प्रगति करें, ऐसी मंगल कामना करता हूँ। वृक्ष कबहु न फल बके, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। साधुओं का जो शरीर होता है, उसी प्रकार जैसे वृक्ष कभी अपना फल नहीं खाते, नदी अपने जल को नहीं पीती, इसलिए केवल संसार के कल्याणार्थ संतों का जीवन होता है। उसी प्रारूप में हम लोग इस शक्तिपात नामक रहस्य को आप तक पहुंचाने के लिए तत्पर हैं। ईश्वर की बिना कृपा के ईश्वर को पहचानना अथवा उसके मार्ग की ओर उन्मुक्त होना कठिन ही नहीं बल्कि असंभव है। जब भगवती की कृपा होती है तब उसके जानने की जिज्ञासा
वह स्वयं ही साधक के हृदय में संफुटित करती है। उसी की कृपा से ईश्वर का मार्ग प्रशस्त होता है। जैसे कहा भी गया, बिनु सत्संग विवेक ना होई, बिनु हरि कृपा सुलभ नहीं सोई। सत्संग भी बिना ईश्वर की कृपा के सुलभ नहीं हो पाता। सदगुरु का मिलना अथवा शक्तिपात का होना सब माँ की कृपा पर निर्भर है। यहाँ कुंडलेश्वर गुरु गोरखनाथ बाबा जी एवं भगवती की कृपा से एवं आदि शंकराचार्य जी के प्रसाद से यह सब सुलभ हो पाया है। इसी शैली में अनेक ऋषियों, महात्माओं, संतों, सिद्धों, पुरुषों एवं गुरु कृपा से यह संसार के बंधन से मुक्त करने वाला शक्तिपात रहस्य के विषय में इस पुस्तक के द्वारा गुरुओं की वाणी अथवा लेखों द्वारा मिला प्रसाद मात्र तुच्छ शब्दों को जोड़कर उनके चरणों में यह द्वितीय पुष्प हम अर्पित करने का प्रयास मात्र कर रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि संतों की अद्भुत कृपा है, जिसके कारण उन्होंने मुझे यह प्रेरणा देकर अनुग्रहित किया। यह शक्तिपात रहस्य साधकों के लिए सागर सेतु का काम करेगा, जिससे शक्ति के रहस्यों को जानने का लाभ साधकों को मिल सकेगा। जीवन की सार्थकता इसी में है कि हम इस श्वास प्रश्वास के द्वारा रचित इस शरीर के द्वारा उस परम शक्ति को जान लें, उस ऊर्जा शक्ति को जान लें। उस ऊर्जा शक्ति के रहस्यों को हम तभी जान पाएंगे जब उस महामाई की हम पर कृपा होगी। इसलिए सदैव प्रयास करें कि हम उसके श्री चरणों में अपने आप को अर्पित और समर्पित करते हुए बारंबार उस माँ से प्रार्थना करें, हे जगत जननी आदि शक्ति, हे माँ, तू तो बालकों पर सदा से प्रेम बरसाने वाली है, कृपा करने वाली है। हे माँ, मुझ पर भी कृपा कर, मैं इसी जीवन के रहते हुए तेरे उस स्वरूप को जान जाऊं, उस तत्व को जान जाऊं जिसमें कहा गया है, लाली मेरे लाल की जिते खूंत लाल, लाली देकर मैं गई मैं भी हो गई लाल। अर्थात जब भगवान मय हो जाता है जीवन, तो भगवत स्वरूप ही बन जाता है। आत्मा का परमात्मा में मिलन होने पर वह परमात्मा स्वरूप ही बन जाता है। जैसे बूंद सागर में मिलकर केवल सागर हो जाती है, उसका अपने अस्तित्व मिट जाता है, उसी प्रकार से ये जीवन सार्थक हो जाए, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। और बारंबार जो जानने योग्य है उसी को जानने का प्रयास करना चाहिए, नहीं तो ये जीवन निरर्थक हो जाता है। इसको अर्थ वाला बनाना है और इसी जीवन से सब कुछ पाना है। इन मंगल कामनाओं के साथ मैं अगले कुछ दिनों में शक्तिपात रहस्य के विषय में आपको लगातार अवगत कराता रहूँगा। कुछ प्रयास करेंगे हम आपको उन प्राचीनतम युग युगांतर से, क्योंकि इसमें पुस्तकों को लिखना इतना उचित नहीं समझा जाता, इसलिए गुरुगम्य ज्ञान है। फिर भी आपके लिए जितना संभव हो सकेगा, वो जो आपको मिलना चाहिए उतना तक हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आपके अंदर बैठी हुई इस माँ भगवती कुंडलिनी शक्ति को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ एवं आपके मंगल की कामना करता हूँ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।